हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था विंग फाइनली 2 साल के लिए वो बाहर चला गया था बिजनेस की टेक्निक सीखने के लिए, और इधर वांग जी वो गुस्से में मेंगाओ के पास गया था क्योंकि विंग की जो एक्सीडेंट हुआ था वांग जी और सीजन दोनों ही समझ गया था कि ये मेंगाओ का चाल है। और जब वांग जी और सीजन दोनों ही मेंगाओ के पास गया था, उनसे लड़ रहा था, तब जियान चन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। अभी हम स्टोरी को सीधा 3 साल के बाद दिखाएंगे। विंग के जाते हुए 3 साल हो गया था, पर इन 3 सालों में एक भी ऐसा दिन नहीं था कि विंग ने वांग जी के साथ कांटेक्ट नहीं किया था। विंग को जब भी टाइम मिलता था या फिर जब भी वो वांग जी को मिस करता था, वो हर काम को छोड़ के वो वांग जी के साथ ज़रूर कांटेक्ट किया करता था। और इस बीच वांग जी भी वैसा ही करता था, जब भी वो विंग को मिस करता था वो विंग को कॉल करता था। और इसी से 3 साल बीत गया था एक दूसरे को मिस करते हुए। वो दोनों बेसब्री से इंतजार कर रहा था, एक ना एक दिन वो दिन तो आएगा जिस दिन विंग वापस आएगा। फाइनली वो दिन आ गया था, विंग अब वापस आ रहा था। विंग काफ़ी बेसब्र होके वो जब एयरपोर्ट पर पहुंचता है, विंग भागते हुए वो आता है जहां पर उन चारों के फैमिली मेम्बर वहां पर खड़ा था उनकी वेलकम के लिए। वहां पर विंग की नज़र वांग जी को ढूंढ रहा था, पर विंग वांग जी को ढूंढ ही रहा था। उसी वक्त अचानक जियानचन भागते वो विंग को हक कर लेता है। जियानचन कहता, विंग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। विंग कहता, मैंने भी। और वहाँ पर जियांग मैंग भी था। जियांग मैंग भी विंग के पास आता है और कहता है, बेटा तुम कैसे हो? विंग कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहाँ पर सिचन भी खड़ा था, पर विंग की नज़र बार बार वांग जी को ढूंढ रहा था। इधर न्यूअसन अपने भाई नीविन से मिलता है और वेंडिंग अपनी बहन से मिलता है। जिंगी वो अपने डैड के साथ ही आया था। सब लोग बहुत खुश था, सब लोग एक दूसरे के हालचाल पूछ रहा था। सिजन और जियांग मैंग वो दोनों विंग से काफ़ी सारा सवाल पूछ रहा था। रास्ते में कोई उनको प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, उनका सफ़र सही से हुआ तो, मतलब ऐसा कई सारा सवाल वो लोग केयर के लिए पूछ रहा था। पर विंग बार बार वो वांग जी को ढूंढ रहा था। विंग एक बार पूछने ही जा रहा था कि वांग जी कहाँ है, पर जियांचन कहता, विंग क्या तुमने कुछ खाया था? पर जियांचन कहता, विंग सच सच बताओ, तुम ठीक तो हो ना? तुम इतना नर्वस क्यों हो? तो विंग कहता है, 1 मिनट भाई। विंग सीजन की तरफ जा रहा था और सीजन किसी को कॉल लगा रहा था। ऐसा देखने में लग रहा था कि वो कॉल उठा नहीं रहा था, इसलिए सीजन बार बार उसको कॉल कर रहा था। और ये और कोई नहीं हो सकता, ये वांग जी ही था जिसको सीजन बार बार कॉल कर रहा था। विंग तुरंत ही सीजन के पास आता कहता, सीजन का वांग जी यहाँ पर क्यों नहीं है? कल रात मेरी उससे बात हुआ था, उसने कहा था वो मेरे लिए यहाँ पर वेट करेगा, मैं उसे देखने के लिए बेसब्र हूँ। तभी सीजन कहता, विंग मुझे नहीं पता, मुझे तो लगा था कि वांग जी यहाँ पर हम सबसे पहले आके खड़ा हो जाएगा, और मैंने पूछना भी सही नहीं समझा कि तुम एयरपोर्ट पर जा रही हो या फिर नहीं। ये बेवकूफ़ी है, मतलब ये सवाल करना। हम सबको पता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बेसब्र है तुम्हारे लिए वो वांग जी है। मुझे तो लगा था वांग जी यहाँ पर तुम्हारे लिए खड़ा होगा, पर वो नहीं है। विंग कहता है, ठीक है। ऐसा बोलकर विंग जैसे ही कॉल लगा रहा था, पर वांग जी का कॉल नॉट रीचेबल आ रहा था। विंग को समझ में नहीं आ रहा था। वो लोग एयरपोर्ट पर सब मिल लेता है, पर विंग अपसेट हो गया था। वांग जी को यहाँ पर होना चाहिए था, पर वांग जी यहाँ पर नहीं है। ऊपर से उसका कॉल नॉट रीचेबल आ रहा। विंग सोचता है, वांग जी ठीक तो होगा ना? सीजन कहता, विंग परेशान मत हो, सुबह ही मेरी उससे बात हुआ था, पर मैंने नहीं पूछा कि वो एयरपोर्ट आ रही है फिर नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि वो नहीं आएगा। वो ठीक है, बस मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम है, मतलब शायद वो जिस जगह पर है शायद वहाँ पर नेटवर्क नहीं मिल रहा। विंग, जियानमैंग और जियानचन वो तीनों एक कार पर बैठ के वो लोग घर जा रहा था। विंग बार बार वांग जी को कॉल लगा रहा था, पर वांग जी का कॉल नॉट रीचेबल आ रहा था। विंग कुछ टाइम अपनी भाई और अपनी डैड के साथ बिताता है। कम से कम 2 घंटे के बाद विंग अपना लगेज लेके वो जियानचन को कहता है, भाई अब मैं जा रही। जियानचन कहता है, कहाँ? विंग कहता है, आज से मैं वांग जी के साथ रहूँगा, और आपको पता है। तभी जियानचन कहते हैं, आई नो मुझे पता है, तुम अब वांग जी के साथ रहोगे और इनमें हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। तब तुम अलग थे, इसलिए मैं तुम्हें इतना डांटता था, पर अब तुम जिम्मेदार बन गई हो, तुम अपने पैरों में खड़े हो चुके हो, अब तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, तो अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पर हाँ, कभी कभार मिलने आना, क्योंकि हम सब तुम्हें मिस करते हैं। विंग कहते, मैं कभी कभार विजिट करने आऊँगा, पर ऑफिस तो हम रोज़ ही मिलेंगे। जियानचन कहते, ठीक है। जब विंग जा रहा था, तब जियांग मैंग विंग को हक कर लेता है, कहता है, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा और ज़रूर आना, हमें भूल मत जाना। विंग कहते, नहीं मैं नहीं भूलूंगा। ऐसा बोल के विंग अपना लगेज लेके वो वांग जी के घर में जाता है। विंग जब घर के अंदर जाता है, वांग जी वहाँ पर नहीं था। विंग और भी परेशान हो जाता है कि अचानक वांग जी कहाँ गया। इधर विंग वांग जी के घर पर आता है। वांग जी का घर पूरा अंधेरा था, मतलब इवनिंग हो गया था, और वांग जी अपने घर पर नहीं था। विंग फिर से वांग जी कॉल लगाता, पर इस बार नॉट रीचेबल नहीं बोल रहा था, इस बार वांग जी कॉल बिजी बोल रहा था।
कम से कम इतना तो राहत था कि कम से कम वांग जी का फ़ोन मतलब नेटवर्क में है और वो बिज़ी है, शायद वो दोबारा घुमा के कॉल करेगा तो बात हो जाएगा। इधर हम सीजन और वांग जी को दिखाते हैं। सीजन वांग जी को कॉल किया था। सीजन कहता है, वांग जी क्या बात है, आज तुम एयरपोर्ट पर क्यों नहीं गए? विंग तुम्हारा इंतज़ार कर रहा, और तुम कहाँ हो? वांग जी कहता है, मैं एक बिज़नेस के काम में बाहर आया हूँ। सीजन कहता है, बिज़नेस के काम में? कौन से बिज़नेस के काम? ऐसा कोई काम नहीं है जो मुझे पता नहीं है। तभी वांग जी कहता है, प्लीज़ भाई इतना सवाल मत करो। सीजन कहता है, तुम्हें पता है विंग तुम्हें कितना ढूंढ रहा था। उसकी आंखें, उसकी फेस अगर तुम देखोगे तो तुम समझ आ जाएगा वो कितना परेशान था तुम्हारे लिए। और तुम ऐसे ही एयरपोर्ट पर क्यों नहीं आए, और तुम अभी घर पर भी नहीं हो? क्या तुम्हें थोड़ा सा भी एहसास है कि विंग कितना परेशान हो रहा होगा तुम्हारे बिना? वांग जी कहता है, मैं उसे कॉल कर लेता हूँ। सीजन कहता है, यही सही रहेगा। मुझे अगर कुछ बोलना नहीं है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर विंग से ज़रूर बात कर लेना, वो बहुत परेशान है, उसे परेशान मत करना वांग जी। वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तुम्हें इस बात का अच्छे से अंदाज़ा है। वांग जी तुरंत ही कॉल को कट कर देता है। वांग जी विंग को दोबारा घुमा के कॉल करता है। जैसे विंग की फ़ोन की घंटी बजने लगता है और विंग तब वॉशरूम में था, वो वॉशरूम से ही मतलब आधी नहा के वो तुरंत ही बाहर आता है, और बाहर आती वो अपनी फ़ोन को उठा लेता है। विंग ने एक सेकंड भी लेट नहीं किया था। जैसे ही विंग देखता है कि वांग जी का फ़ोन है, विंग फ़ोन को उठाती कहता है, वांग जी ये क्या हरकत है, तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा कॉल ट्राई कर रही हूँ। वांग जी कहता है, विंग मैं कुछ काम के लिए बाहर गया हूँ। विंग कहता है, सीरियसली वांग जी, कल रात को हमारी बात हुआ था, मैंने कहा था कि एयरपोर्ट पर मेरा इंतज़ार करना। क्या काम इतना इम्पोर्टेंट है कि मेरे लिए तुम रुक नहीं सकते? तुम्हें पता है 3 साल से मैं इस दिन का वेट कर रहा था, और तुम आज अचानक काम के लिए तुम चले गए। तो वांग जी कहता है, विंग ये मेरा काम इम्पोर्टेंट था, और जहाँ पर तुम 3 साल मेरे बिना रह ले तो 3 दिन तुम नहीं रह सकते क्या? विंग कहते, क्या तुम 3 दिन के बाद लौटोगे? वांग जी कहते, हाँ, काम ही कुछ इतना इम्पोर्टेंट है कि मुझे अचानक जाना पड़ा। विंग कहता है, वांग जी वो काम मुझसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्या? वांग जी कहता है, विंग तुम मेरे काम के बीच में आ रही हो। विंग कहता है, इट्स ओके, जब 3 साल मैंने इंतज़ार कर ली तो अब 3 दिन ही सही, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, जल्दी वापस आने की कोशिश करना, क्योंकि तुम्हें पता है मैं बहुत बेसब्र हूँ तुमसे मिलने के लिए। वांग जी कहता है, हाँ मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूँगा। ऐसा बोलकर वांग जी कॉल को कट कर देता है। विंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था, क्योंकि वांग जी से उम्मीद नहीं था, पर वो वांग जी को कुछ बोल भी नहीं पाता, क्योंकि अगर वांग जी की बात देखा जाए तो शायद विंग को ये हक नहीं है कि वो वांग जी के ऊपर गुस्सा करे, पर ऐसा भी नहीं है कि वांग जी को ऐसा हरकत करना चाहिए था। जैसे कि विंग उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है और वांग जी भी उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है, तो वांग जी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो जो भी काम है उसको साइड पर रख के वो विंग से मिले। पर विंग के पास शायद शिकायत करने के लिए कोई हक नहीं था, इसलिए विंग शिकायत नहीं कर पाता। वो बस 3 दिन से वांग जी का वेट करता रहता है। बहुत ज़्यादा बेसब्र हो गया था। विंग ऑफिस जा रहा था, पर विंग का काम में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वांग जी के बिना सच में वो बहुत खुद को अकेला महसूस कर रहा था। जैन जैन विंग के पास आता है, उससे पूछता भी है कि क्या बात है। विंग कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। जैन जैन कहता है, मुझे पता है तुम वांग जी के लिए परेशान हो ना, सिचन से मेरी बात हुआ है, उसने कहा कि वांग जी कुछ काम की वजह से 3 दिन के लिए बाहर चला गया, और मुझे पता है कि तुम उसके लिए कितना इंतज़ार कर रहे थे। विंग कहता है, हाँ। जैन कहते हैं, अगर वांग जी नहीं है तो तुम क्या हमारे साथ हमारे घर पर रहोगे कुछ दिन? विंग कहता है, बात तो सही है, पर अगर वांग जी नहीं है, अगर फिर भी मैं उस घर में रहता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस है कि वांग जी मेरे आसपास ही है, तो मैं वांग जी के आने तक मैं वहीं पर इंतज़ार करता रहूँगा। जैन कहता है, जैसी तुम्हारी मर्जी। विंग कहता है, वैसे ये बात बताओ, सीजन गा को तुमने हाँ कह दिया क्या? जैन कहते हैं, नहीं। विंग कहते हैं, अरे उन्हें कितना तड़पाओगे, अब हाँ भी कह दो। तभी जैन कहते हैं, नहीं, अगर शादी का ऑप्शन मुझे देखा जाए तो मैं उसके साथ रह सकता हूँ, उससे शादी कर सकता हूँ, पर मैं प्यार नहीं करता। मतलब अगर मुझे शादी करना होगा तो मैं सीजन को रिजेक्ट नहीं करूँगा। अगर उस जैसे इंसान को मैंने रिजेक्ट की तो मेरे को अब अच्छा इंसान नहीं मिलेगा। पर प्यार प्यार नहीं है। मतलब जितना मैंने तुम्हें देखा है कि प्यार में इंसान इस हद तक पागलपंती करता है कि जो वो नहीं है वो भी करने लगता है। मतलब प्यार में हद पार कर जाना, मैं ऐसा वाला प्यार नहीं करता। विंग कहते हैं, तो फिर हाँ मत कहो, तुम उसे छोड़ दो, फ्री ही कर दो, वो किसी और से शादी कर लेगा जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, क्योंकि वो भी डिज़र्व करता है कि एक ऐसा इंसान उसे मिले जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करे और वो पर्सन भी बहुत ज़्यादा प्यार करे। तभी सीजन कहता है, हम साथ में एक साथ अच्छे से रह सकते हैं, हम एक साथ सब कुछ कर सकते हैं, क्या ये पागलपंती वाला प्यार होना ज़रूरी है? विंग कहता है, मुझे नहीं पता।
मुझे बस इतना पता है कि वांग जी कब वापस आएगा। ठीक है, मेरी इंतज़ार करते रहो, मैं अपनी काम पे जा रही हूँ। ऐसा बोल के जियान अपनी कैबिन पर चला जाता है, विंग की कैबिन को छोड़ के। जियान विंग को छोड़ के अपनी कैबिन पर आता है। विंग अपनी कैबिन पर था, वो बस वांग जी के बारे में सोच रहा था। उसने वांग जी को कॉल भी लगा लेता है कि वांग जी कब तक आ रही हो। वांग जी कहते हैं और एक दिन। विंग कहते हैं ऑलरेडी 3 दिन हो गया, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम कह रहे हो और एक दिन। वांग जी कहते हैं विंग, तुमने भी 2 साल बोल के गया था और तुमने 3 साल बाद वापस आए। विंग कहता है सॉरी, मैं तुम्हें अब कुछ बोल भी नहीं सकता क्योंकि मैं तुम्हें नाराज़ नहीं कर सकता। अब ठीक है, तुम जब आना है तुम आ जाओ, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। ऐसा बोल के विंग अपसेट होकर कॉल को कट कर देता है। वांग जी का बिहेवियर चेंज हो गया था और विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वांग जी इतना रूड क्यों हो गया। इधर सीजन भी अपने काम कर रहा था और वो विंग की बातें अपनी दिमाग पर बैठ गया था। जब विंग ने कहा था कि उसे फ्री कर दो और उसे किसी और से शादी करने दो, जियानचन कहता है सीजन किसी और से शादी करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हाँ, मेरे अंदर उतना ज़्यादा प्यार नहीं है, पर फिर भी मैं किसी और के पास उसे जाने नहीं दे सकता। जियानचन ऐसे मन में सोच ही रहा। तभी जियानचन के पास सीजन की कॉल आता है। सीजन कहता है जियानचन क्या कर रही हो। जियानचन कहता है कुछ नहीं, तुम बताओ। तभी सीजन कहता है मैं भी कुछ नहीं कर रहा, बस तुम्हें मिस कर रहा था तो कॉल कर लिया। जियानचन कहता है वैसे विंग मुझे यही बता रहा था, मतलब ये पूछ रहा था कि मैं तुम्हें हाँ कह दिया या फिर नहीं। सीजन कहता है अब हाँ भी कह दो। अब विंग भी पूछने लगा है। तभी जियानचन कहता है मैं हाँ कह दूँ। नहीं, विंग ने मुझे ये आइडिया दिया है, अगर मुझे तुमसे प्यार नहीं है तो मुझे तुम्हें फ्री कर देना चाहिए, तो तुम किसी और से शादी कर सकते हो। जियानचन कहता है सच में मैं किसी और से शादी कर लूँ, इसका मतलब तुम कभी मुझे हाँ नहीं कहोगे, तुम्हें प्यार नहीं हुआ है मुझसे। जियानचन कहता है अब तक तो मुझे यही लगता है। सीजन कहता है डोंट वरी, जब तक मुझे तुम्हारे जैसा कोई और नहीं मिल जाता और मुझे उनसे प्यार नहीं हो जाता तब तक मुझे झेल लो, और तब तक तुम्हारे पास ऑप्शन है हाँ या फिर ना कहने की। जियानचन कहता है इसका मतलब क्या था। सीजन कहता है इसका मतलब ये था कि एक इंसान हमेशा से तुम्हारे पीछे भाग तो नहीं सकता ना, कभी ना कभी तो उसका माइंड चेंज होगा। जियानचन कहता है क्या तुम्हारा प्यार ऐसा ही है। सीजन कहता है अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, अब मैं क्या करूँ। जियानचन कहता है इसका मतलब तुम मुझसे सही से प्यार नहीं करते, तो भूलने की बात कहाँ से आ रहा। सीजन कहता है देखो अब तुम मेरे नहीं हो सकते और मुझे किसी के होने नहीं दोगे, ऐसे कैसा प्यार है तुम्हारा। तभी जियानचन कहता है एक बात है, मैं ठीक है मिलकर बताता हूँ, मुझे लगता है ये फ़ोन पर बताना सही नहीं होगा। सीजन कहते हैं क्या तुम मुझे आई लव यू बोलने वाले हो। जियानचन कहते हैं सच में तुम्हें लगता है मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करता, बकवास है। सीजन कहता है तो फिर कब मिले। जियानचन कहते हैं कल मिलते, आज नहीं। सीजन कहते हैं ठीक है, तो फिर हम एक टेबल रिजर्वेशन कर लूँगा, तुम वहाँ पर आ जाना, मैं तुम्हें मैसेज कर दूँगा। सीजन कहता है नहीं, ये ट्रीट मेरी तरफ से होगा, तुम एक डेट भी कह सकते हो। सीजन कहते हैं सच में ये मैं एक डेट भी कह सकता हूँ। तो जियानचन कहता है हाँ ये एक डेट भी कह सकते। सीजन कहता है तो फिर ठीक है, मुझे इंतज़ार रहेगा तुम्हारा मैसेज का, कहाँ आना है प्लीज़ मैसेज कर देना। जियानचन कहता है ओके, ऐसा बोल के कॉल को कट कर देता है। जब वांग जी आज वापस नहीं आने वाला था तब निहोसन, वेनिंग और सभी लोग मिलकर एक क्लब पर जाने की कुछ प्लान किया था, क्योंकि विंग घर पर पड़े पड़े बोर हो रहा था और उसे लग रहा था कि उसे जो गुस्सा आ रही है उसे वांग जी के ऊपर गुस्सा नहीं आना चाहिए, शायद वो ओवर थिंकिंग कर रही है। इस वजह से विंग चाह रहा था कि वो अपनी माइंड को थोड़ा फ्रेश करे, इसलिए वो चाहता था कि वो एक हैंग आउट के लिए क्लब पर जाए। वहाँ पर जिंगी, वेनिंग, निहोसन और विंग भी था, और जब वो लोग हैंग आउट करने में मतलब क्लब में ऐसी मस्ती कर रहा था, डांस वगैरह कर रहा था, अल्कोहल पी रहा था, तब वहाँ पर लूसियन आ जाता है। जैसे लूसियन उस क्लब पर एंट्री लेता है, लूसियन के साथ लिहान भी था। जैसे उन चारों ने लूसियन और लिहान को देख लेता है, उन चारों की कदम एक पल के लिए रुक गया था, वो दोनों बिल्कुल फ्रेश बन गया था, मतलब वो लोग लूसियन को देख रहा था। पर लूसियन वो भागते हुए जैसे उन चारों की तरफ आ रहा था, विंग एकदम के लिए साइड हो जाता है, क्योंकि उसे लूसियन को हक नहीं कर रहा था। पर विंग जब साइड हो गया था, लूसियन विंग के पास नहीं, वो निहोसन के पास जाता है और उसे ज़ोरों से हक कर लेता है, जिस वजह से निहोसन डगमगा जाता है। निहोसन को समझ में नहीं आया ये क्या हुआ। लूसियन कहता है निहोसन मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस की। निहोसन मन में सोचता है ये मेरा अक्ल कैसे हो गया। लूसियन कहता है तुमने मुझे एक कॉल भी तक नहीं की, मुझे लगा था तुम मुझे कॉल करोगे। विंग सोचता है इसका मतलब क्या था, मतलब लूसियन निहोसन से मिलना चाहता है, मतलब इन दोनों के बीच में इतना प्यार कब हो गया। तभी निहोसन कहते हैं क्या तुमने मुझे मिस किया। सॉरी। लूसियन कहते मिस किया बहुत ज़्यादा, तुम्हें नहीं पता मैंने कितना रोया है तुम्हारे लिए। तभी निहोसन कहता है पर ये सब कब हुआ, अचानक से तुम्हारा प्यार मेरी तरफ क्यों मुड़ गया। लूसियन कहता है
तब तुम मेरे पीछे भागते थे, तुम मुझसे प्यार करते थे, तो मुझे तुम्हारा इम्पोर्टेंस समझ नहीं आया। पर जब तुम छोड़कर चले गए मैं तुम्हें बहुत मिस करने लगा और मुझे समझ आया कि एक तुम ही हो जो मुझे संभाल सकते हो। न्यूसन कहता है इसका मतलब क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? लूसन कहता है मैं इस तरह तो प्रपोज करने नहीं वाला था, मैंने कुछ सोचा था पर यह अचानक हो गया। ऐसा बोलकर लूसियन घुटने टेक के बैठ जाता है और वो अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहता है आई लव यू, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगे? तभी न्यूसन वो विंग की फेस को देखने लगता है। विंग की फेस पर एक स्माइल था और विंग इशारा में कहता है कि हाँ कह दे, क्योंकि आखिर में उसका प्यार उसे मिल रहा। न्यूसन कहता है ऑब्वियसली मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं इस प्रपोजल को और रिजेक्ट कैसे कर सकता हूँ। ऐसा बोलकर न्यूसन तुरंत ही लूसियन को उठाता है और वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेता है। तभी जिंगी कहता है लो भाई तुम्हें भी पार्टनर मिल गया, लगता है मैं उम्र भर ऐसे ही सिंगल रह जाऊँगा। वेनिंग कहता है ऐसे बात मत करो, तुम्हारी लिस्ट में मैं भी हूँ, मैं भी अभी तक सिंगल हूँ। विंग तभी हंस पड़ता है। विंग को यहाँ पर वांगजी की बहुत याद आ रहा था, क्योंकि जिस तरह लूसियन और न्योजन एक दूसरे को हक कर रहा था, फाइनली 3 साल बाद ये दोनों मिल रहे। विंग सोचता है काश वांगजी भी इस तरह मेरे बाहों में होता तो शायद मुझे नहीं पता मैं कितना खुश हो जाऊँगा। सब लोग एंजॉय तो कर रहा था, सब लोग खुश था, पर विंग वांगजी की याद में काफ़ी सारा पी लिया था। इतना ज़्यादा पी लिया था कि वो खुद को संभाल नहीं सकता और विंग को घर छोड़ने के लिए वो सारे दोस्त विंग के घर तक आया था। विंग को बेड पर सुला के दरवाजा बंद करके वो तीनों वहाँ से चला जाता है और इधर सुबह हो जाता है। सुबह जैसे ही होता है वांगजी फाइनली वापस आता है। वांगजी जैसे ही वापस आता है वो अपने बेडरूम पर जाता है जहाँ पर विंग सो रहा था। वांगजी इसलिए अपनी लगेज को धीरे से रखता है। वो विंग के सामने बैठता है और विंग की फेस पर अपना हाथ रखने ही वाला था पर वो हाथ नहीं रखता, वो सीधा किचन में चला जाता है। किचन में जाके वो फ्रिज ओपन करके पानी पीता है और फिर वो फ्रिज को बंद करता है। पर इस आहट में विंग नींद से उठ चुका था और विंग जैसे रूम से बाहर आता है वो वांगजी को देख लेता है। जैसे विंग रूम की बाहर आते हुए वो वांगजी को देख लेता है किचन पर, विंग भागते हुए वो वांगजी के पास आता है और वांगजी को टाइटली हक करते हुए उसकी फोrehead पर किस करता है, उसकी चिक्स पर किस करता है, उसकी नेक पर किस करता है, उसकी मतलब बालों को सहलाता है। उसे कहाँ कहाँ किस करता है विंग को खुद नहीं पता। विंग उसे किस करते हुए फिर से दोबारा हक करते हुए कहता है मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। तभी वांगजी कहता है मुझे पता है। विंग कहता है तुम कब आए? वांगजी कहता है यही बस 5 मिनट हुआ। विंग कहता है तुम मुझे उठाया क्यों नहीं? तो वांगजी कहता है तुम सो रहे थे विंग। विंग कहता है सो रहे थे मतलब क्या है? तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे मिलने के लिए कितना बेसब्र हूँ, क्या मेरे लिए सोना इतना इम्पोर्टेंट नहीं था? तो वांगजी कहता है मुझे पता है। विंग कहता है वांगजी तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? तुम्हारा फेस इतना कोल्ड क्यों है? तुम्हारे चेहरे पर मिलने की खुशी नहीं दिख रहा, क्या मुझसे कोई गलती हुआ है? वांगजी कहते नहीं विंग। विंग कहते तो फिर तुम क्या मुझे भूल गए? वांगजी कहते नहीं विंग, मैं तुम्हें क्यों भूल जाऊँ? विंग कहते पर तुम कुछ अलग बिहेव कर रही हो। वांगजी कहता है बस थकान है, मैं पूरी रात ट्रैवल करके आया हूँ ना। तो विंग कहता है ठीक है तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देता हूँ। ऐसा बोलकर विंग वहाँ पर किचन में वो काम पे लग जाता है और वांगजी वो वॉशरूम पर चला जाता है मतलब फ्रेश होने के लिए। और विंग ब्रेकफास्ट तो बना रहा था पर विंग के दिमाग में एक बात बैठ गया था कि कुछ तो बात है, वांगजी कुछ अलग दिख रहा। 3 साल बाद मिल रहे पर वांगजी की फेस रिएक्शन और वांगजी की कोल्ड स्माइल विंग को ये समझा रहा था कि वांगजी जैसे उससे मिला कि वो 3 साल नहीं था 3 घंटे था। कुछ बात था जो वांगजी परेशान था और वांगजी की परेशानी को देख के और वांगजी की इस तरह बिहेवियर को देख कर विंग को अच्छा नहीं लगता। वो 3 साल बाद वापस आया था पर उसे वो खुशी नहीं मिल रहा था या फिर वांगजी के चेहरे पर वो खुशी नहीं दिख रहा था जो विंग को देखना था। विंग अभी भी वो कंफ्यूज में था कि आखिर बात क्या है। विंग यही सब सोचते हुए ब्रेकफास्ट बना रहा था और उस वक्त पर वांगजी फ्रेश होकर वो आ जाता है और विंग का ब्रेकफास्ट रेडी भी हो गया था। वो दोनों बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। विंग वांगजी से ब्रेकफास्ट करते हुए पूछ रहा था कि उसका काम कैसा रहा, अचानक ही क्यों गया, क्योंकि रात को ही बात हुआ था और वांगजी ने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि उसे कल जाना है। तो विंग ऐसे कई सारे सवाल कर रहा था और वांगजी आराम से उसका रिप्लाई कर रहा था। वांगजी की बिहेवियर कुछ ऐसा था, ना तो वो गुस्सा था ना तो वो परेशान था, बस नॉर्मल दिख रहा था जो इस टाइम पर वांगजी को नॉर्मल नहीं दिखना था। उसके अंदर एक एक्साइटेडमेंट होना चाहिए विंग की मिलने से, मतलब वो एक्साइटेडमेंट नहीं दिख रहा था, इसलिए विंग कुछ बोल नहीं पा रहा था खुल के कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। वांगजी के बिहेवियर विंग को कन्फ्यूज़ कर रहा था और इसी के चलते हुए वांगजी कहते विंग मैं आ रही हूँ। विंग कहते आ रही हो क्या मतलब है? वांगजी कहते मैं ऑफिस जा रही हूँ। विंग कहते पर अभी तो आई हो, कम से कम रेस्ट कर लो आज के दिन। वांगजी कहता है
नहीं, मेरा कुछ इम्पोर्टेंट काम है। विंग कुछ बोल नहीं पाता पर वांगजी ऑफिस के लिए निकल जाता है। जैसे वांगजी ऑफिस पर जाता है, सीचेंग तुरंत ही वांगजी के पास आता है और कहता है, वांगजी क्या बात है? ऑफिस का कोई काम नहीं था, 3 दिन से तुम कहाँ गायब थे? वांगजी कहता है, भाई नो क्वेश्चन। सीजन कहता है, सीरियसली वांगजी, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ तो मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? वांगजी कहता है, अभी मेरा कोई मूड नहीं है आपकी क्वेश्चन का रिप्लाई करने का। रात को जब वांगजी अपनी घर वापस आता है, वो लोग साथ में डिनर करता है। साथ में डिनर करने के बाद वो चुपचाप अपने बेडरूम पर जाके सो जाता है, पर इस बीच विंग ने एक बात भी नहीं किया था। वांगजी का घर आना, फ्रेश होना, फिर डिनर करने के लिए बैठना, विंग ने एक बात भी नहीं किया था। ना तो वांगजी ने एक बात किया था। विंग ये ट्राई कर रहा था कि आखिर बात क्या है, इसलिए विंग खुद से बात करना बंद कर दिया था। पर वांगजी विंग से कोई बात नहीं करता। ऐसा क्यों है? जब वांगजी बेड पर वो दूसरी तरफ टर्न होकर सो गया था, विंग वापस आता है और वांगजी के पास में ही लेट जाता है। ये फर्स्ट टाइम था, 3 साल के बाद वो दोनों एक बेड पर सोने वाला था। वांगजी जैसे ही दूसरी तरफ टर्न होकर सोया हुआ था, विंग तुरंत ही वांगजी को हक करता है और कहता है, क्या बात है? क्या तुम मुझसे रूठे हुए हो कि मैं 3 साल बाद वापस आया? वांगजी कहता है, विंग मुझे नींद आ रहा, क्या मैं सो सकता हूँ? विंग कहते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? तभी वांगजी विंग की तरफ मुड़ता है और उसे काफ़ी अच्छे से और प्यार से समझाते हुए कहता है, मैं सच कहूँ तो मैं सच में थोड़ा, मैं बता नहीं सकता, मैं सच में थोड़ा थका हुआ हूँ। ऐसा नहीं है, बस मुझे 2 दिन दे दो, मैं पहले जैसा हो जाऊँगा। विंग कहता है, क्या सच में बस थकान है और कुछ नहीं है ना? तब वांगजी कहते हैं, नहीं। ऐसा बोलकर वांगजी विंग को हक कर लेता है और उसकी फोrehead पर किस करते हुए वांगजी को हक करके सो जाता है। वांगजी के बिहेवियर सच में विंग को कंफ्यूज कर रहा था। ना तो कुछ बोल पा रहा था और ना तो वो समझ पा रहा था कि आखिर बात क्या है। वांगजी जब ऐसे ही विंग को हक करके सो जाता है, वांगजी की फेस विंग की चेस्ट पर था। तो विंग कहता है, वांगजी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हें पता है ना? वांगजी कहता है, हाँ। विंग कहता है, तो फिर तुम कुछ भी बोल सकते हो, जो भी कुछ बातें हैं। वांगजी कहता है, पर विंग ऐसी कोई बात ही नहीं है। विंग कहता है, ठीक है, अगर तुम इतना थकान में हो तो ये नॉर्मल बात नहीं है। मेरे ख्याल से तुम्हें डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, कल तुम डॉक्टर के पास जाओगे मेरे साथ। वांगजी कहता है, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, फिलहाल मुझे डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो तुम इतना परेशान मत हो। बस 2 दिन की बात है, रेस्ट करूँगा तो रेस्ट ले लूँगा तो सब ठीक हो जाएगा। विंग कहते, तो फिर ठीक है, 2 दिन तुम वापस नहीं जाओगे और 2 दिन मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूँगा। वांगजी कहते, नहीं, अगर मैं घर में बैठ गया तो मैं और बीमार पड़ जाऊँगा। विंग इससे आगे कुछ नहीं कहता, क्योंकि विंग को समझ आ चुका था कि वांगजी को कुछ प्रॉब्लम है जो वो बता नहीं रहा। इधर हम सीजन और जियनचन को देखते हैं। जब वो दोनों डेट पर जाने वाले थे, वो दोनों एक टेबल पर बैठा हुआ था, वो दोनों ही बैठा हुआ था, कुछ डिनर ऑर्डर किया हुआ था जो वो दोनों खा रहा था। जब वो दोनों ऐसे ही साइलेंसली खा रहा था, तब सीजन कहता है, जियनचन क्या हम यहाँ पर डिनर करने आए हैं? कुछ तो बताओ, मतलब कि कुछ बोलने वाले थे तुम, मैं बेसब्र से इंतज़ार कर रही हूँ। तो जियनचन कहता है, पहले खा लो, उसके बाद मैं बताता हूँ। जियनचन कहता है, खाना मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना तुम्हारी बातें सुनना इम्पोर्टेंट है। जियनचन कहता है, पर बताने से पहले मेरे लिए खाना इम्पोर्टेंट है। ऐसा बोलकर वो खाने लगता है। सीजन मन में सोचता है, सीरियसली मैं किस हार्डलेस पर्सन से प्यार कर बैठा? ये तो कुछ भी बोलता रहता है और बोलने से पहले एक बार सोचता भी नहीं। फाइनली जियनचन का डिनर खत्म हो जाता है। सीजन जियनचन की फेस को देखने लगता है, आखिर ये क्या कहने वाला है। फाइनली जियनचन कहता है, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। सीजन कहता है, क्या ये कहने के लिए इतना ताम झाम तुमने किया? तो जियनचन कहता है, मेरी पूरी बात सुन लो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, पर मैं तुमसे शादी जरूर कर सकता हूँ। मतलब शादी करना और एक हस्बैंड एंड हस्बैंड का रिश्ता निभाना और तुम्हारे साथ रहना, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पर हमें ये बात इसलिए क्लियर कर रही हूँ ताकि तुम धोखे में ना रहो या फिर फ्यूचर में इस बात को लेकर हमारे बीच में कोई अनबन ना हो। मैं प्यार तो करता हूँ, पर मेरे ख्याल से मैं वैसे पागलपंती वाला प्यार नहीं करता जो विंग वांगजी को करता है। सीजन कहता है, सच में तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? जियनचन कहता है, शादी के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। अगर मुझे इन फ्यूचर कभी शादी करना होगा तो मैं तुमसे करना चाहूँगा, क्योंकि तुमसे अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे नहीं मिलेगा। और सच कहूँ तो मैं तुम्हारे साथ रहना भी चाहता हूँ और एक साथ रहना चाहता हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब हम दोनों को एक दूसरे के साथ सोचते हैं। पर बात वही है, मैं वो पागलपंती वाला प्यार नहीं करता, इसलिए मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ। सीजन कहता है, यही मेरे लिए काफ़ी है, बस तुम मेरे साथ रहो, प्यार मेरे ख्याल से हो जाएगा। वैसे हम इसको लव मैरिज नहीं समझ सकते, पर अरेंज मैरिज वो तो सोच ही सकते हैं।
ऐसा ही कुछ सोच लो। जियानचन कहता है तो फिर ठीक है, हम क्या शादी कर लें? सीजन कहते हैं सच में? जियानचन कहते हैं हाँ, क्या हम शादी कर लें? सीजन कहते हैं ठीक है, हम तुम्हारे डैड से बात करेंगे, फिर हम एक एंगेजमेंट डेट फिक्स करेंगे। ऐसा बोल के वो दोनों अल्कोहल पीता है। डेट काफ़ी बोरिंग था, पर सीजन कुछ नहीं कर पाता क्योंकि ये जियानचन सच में बहुत बोरिंग है। तो गाइस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आज का पार्ट जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बता देना, लाइक और शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।